आइए सबसे पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस एवं विश्व दलहन दिवस मनाए गए। 11 फरवरी को विश्व रोगी दिवस एवं विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए गए। 12 फरवरी को डार्विन दिवस, अब्राहम लिंकन का जन्मदिन एवं राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाए गए। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस एवं सरोजिनी नायडू जयंती मनाई गई। 14 फरवरी को काला दिन एवं विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाए गए। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई गई। वहीं इस सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करें तो जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने 8 फरवरी 2026 को हुए आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 7 फरवरी 2026 को शिवराज सिंह चौहान ने अमलाहा, मध्य प्रदेश से देशव्यापी दलहन क्रांति की शुरुआत की। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 7 फरवरी 2026 को क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के लिए उन्नत वैक्सीन के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की। साउथ अफ्रीका ने लगभग 20 वर्षों बाद अपनी पहली स्वदेशी फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन लॉन्च की है। चाइना शोध एवं विकास खर्च में यूनाइटेड स्टेट्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है। सर्विसेज फुटबॉल टीम ने अतिरिक्त समय में 1-0 से केरला फुटबॉल टीम को हराकर अपना 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब जीत लिया। जनवरी 2026 में मुंद्रा पोर्ट ने ऑटोमोबाइल निर्यात और लिक्विड कार्गो हैंडलिंग में अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड दर्ज किया। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 9 फरवरी 2026 को बिलासपुर जिले के बरठिया में पढ़ाई विद एआई पहल की शुरुआत की। भारतीय निशानेबाज मेघना सज्जनार ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत करते हुए सेशेल्स के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इंडिया ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में 4 स्थानों की छलांग लगाते हुए 127 देशों में 45वां स्थान हासिल किया है। फरवरी 2026 को संसद में दी गई जानकारी के अनुसार सितंबर 2025 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए घटकर ऐतिहासिक रूप से 2.15% रह गया है। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने 9 फरवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या का शुभारंभ किया। इंडिया और नेदरलैंड्स ने 10 फरवरी 2026 को इंडिया नीदरलैंड्स हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश ने 2025-26 का अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर इतिहास रच दिया। गुजरात सरकार ने 9 फरवरी 2026 को गांधीनगर में स्टारलिंक के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट लैंडिंग स्थल की आधिकारिक पहचान कर ली है। भारतीय स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप्स में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर शानदार वापसी की। इंडिया और ग्रीस ने 10 फरवरी 2026 को रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त आशय घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इंडिया ने 2025 में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार LEED प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग स्पेस में विश्व स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर विजय आनंद को सिटी यूनियन बैंक का नया प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इंडिया को जर्मनी में विश्व के सबसे बड़े ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर बायोफैच में कंट्री ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने नई दिल्ली में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली सरकार ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नई पहल लखपति बिटिया योजना शुरू की है। विपक्ष ने 10 फरवरी 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इंडिया ने 2026 के केंद्रीय बजट में लद्दाख में खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 2 नए टेलीस्कोप और एक मौजूदा टेलीस्कोप के उन्नयन को मंजूरी दी है। असम में बाढ़ और नदी किनारे कटाव प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने $182 मिलियन का अतिरिक्त ऋण मंजूर किया है। केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र से एक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथीमिस केरालेंसिस खोजी गई है।
उत्तर प्रदेश ने 2026 से 27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.2% अधिक है। वैश्विक अरबपतियों की संपत्ति 2025 में 15.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो पिछले 12 महीनों में 13% बढ़ी। यह जानकारी UBS बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट में सामने आई। 17 वर्षीय आदित्य पंड्या ने गुजरात के धोलावीरा में लूनर हैबिटेट सिमुलेशन मिशन सफलतापूर्वक पूरा करके भारत का सबसे युवा पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने का इतिहास रचा। MOSPI ने भारत के GDP, CPI और IIP की नई श्रृंखलाओं के लिए आधार वर्ष संशोधन की घोषणा की है। भारतीय शूटरों ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में 2 और स्वर्ण पदक जीतकर भारत का स्वर्ण पदक संग्रह 39 तक पहुंचाया। भारत सरकार ने देश के डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 की शुरुआत की है। मुंबई में भारत का पहला म्यूजिकल रोड खोल दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने थाईलैंड की रॉयल थाई एयर फोर्स के साथ मलक्का जलडमरू मध्य के पास 2026 का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास किया। भारतीय रेलवे ने 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोरों के लिए व्यवहार्यता मूल्यांकन शुरू किया है। मेडागास्कर में ट्रॉपिकल साइक्लोन गेजानी ने तबाही मचाई। भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती मनाई गई। भारत सरकार ने सहकारी क्षेत्र में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान शुरू किया है। भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स सितंबर 2025 में 516.76 तक बढ़ गया, जो मार्च 2025 के 493.22 से उन्नति दर्शाता है। नागालैंड में संगतम नागा जनजाति ने पेंगोलिन शिकार और व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। AI इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत की स्वदेशी AI क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। RBI ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए संशोधित मसौदा नियम जारी किए हैं। मुंबई स्थित कंपनी अग्निवस्त्रा ने भारतीय सेना के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने 11 फरवरी 2026 को स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत की। भारतीय नौसेना ने संयुक्त समुद्री बल के तहत कंबाइंड टास्क फोर्स 154 का कमांड संभाला। भारत मंडपम में भारत बोधान AI कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ हुआ। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 132वें स्थापना दिवस से पहले PNB सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा की। इस हाफ मैराथन का थीम है रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स। गुजरात सरकार ने उदय कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक को गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया। ऑयल इंडिया लिमिटेड को इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में FIPI अवार्ड 2025 दिया गया। VO चिदम्बरानार पोर्ट अथॉरिटी भारत का पहला मेजर पोर्ट बन गया है, जिसे IGBC प्लैटिनम रेटिंग और 0 सर्टिफिकेशन मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिग्रहण वित्त के लिए ड्राफ्ट दिशा निर्देश संशोधित किए हैं। अमेरिकी निजी एरोस्पेस कंपनी वास्ट स्पेस ने नासा के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना 6ठा प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन तय किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बैंक केवल सेबी रजिस्टर्ड और सूचीबद्ध REITs को ही ऋण दे सकेंगे। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप A के 27वें मैच में भारत ने पाकिस्तान को रोमांचक अंदाज में हराया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? A 40, B 45, C 50, D 55।